नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। हमारे आसपास जो चारों तरफ हवा है, गैस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एयर अराउंड अस क्योंकि हवा को हम इंग्लिश में एयर कहते हैं और हमारे चारों तरफ जो हवाएँ मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं अराउंड अस। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें पढ़ना है जलवाष्प किसे कहते हैं। जलवाष्प से आप क्या समझते हैं? तो वायु में जलवाष्प विद्यमान होते हैं, याद रखिएगा। हवा के अंदर जलवाष्प विद्यमान होते हैं। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आता है तो इससे उपस्थित जो जलवाष्प होता है ना, वो ठंडा हो जाता है और संघनित हो जाता है। इसी कारण से कई बार आपने बादल का निर्माण होते हुए देखा होगा। तो जलवाष्प के बारे में समझना काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जल की जो बूंदें होती है वो ठंडे पृष्ठ पर आपको साफ-साफ दिखाई देने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि आप किसी भी ठंडे पानी या गर्म पानी को अचानक से बॉटल में डालोगे तो आप देखोगे कि उसके पृष्ठ पे मतलब बाहरी पृष्ठ पे आपको पानी की छोटी-छोटी बूंदें दिखाई देने लगती है क्योंकि वो संघनित होने लगती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। हमारे नेचर के अंदर जो जल चक्र है मतलब पानी का फिर से बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसके लिए वायु के अंदर हवा के अंदर जल वाष्प का उपस्थित होना काफी महत्वपूर्ण और जरूरी माना जाता है। तो ये हमारा जल वाष्प के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं, इसे हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो हवा के शेष 1% हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जिसमें जलवाष्प भी है, धूल कण इत्यादि मौजूद होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे तक पढ़ना होगा। सजीवों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सजीव कहने का मतलब है कि सजीव जो जीवित होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो विकास करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, उनके लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप जो पदार्थ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही अपने सांस के रूप में लेते हैं और ऑक्सीजन को वापस छोड़ देते हैं। तो इस तरह से पौधे तो हमारे वातावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है आपको पता है। पौधों के बिना इंसान का जीवन संभव नहीं है और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बनाए रहना बहुत जरूरी है जिससे पेड़ पौधे भी जीवित रहे और इंसान भी जीवित रहे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से क्या होता है? धुआं उत्पन्न होता है। जब भी हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जिसे हम धुआं भी कहते हैं। धुएं में कुछ गैसों एवं सूक्ष्म धूल कण उपस्थित होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। धुएं के अंदर जितने भी सूक्ष्म कण होते हैं वो इंसान के जीवन के लिए काफी खतरनाक होता है। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते होंगे जो ऊपर की तरफ इन धुआं को निकालता है। ये चिमनियां हानिकारक कुएं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है। हानिकारक धुआं कहने का मतलब हुआ वो सारे धुएं जो हमारे जीवन के लिए काफी नुकसानदायक होता है, उन सभी को ऊपर की ओर वितरित करता है ताकि वो हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न ना कर सके। साथ ही साथ आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाता है। वायु के जो धूल कण होते हैं वो सदैव वहां पे उपस्थित होते हैं। हालांकि यहाँ पे देख लीजिए कि जो आकाश के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे पक्षियों की हम बात कर ले, ये धुआं उनके लिए भी हानिकारक है। अगर उनको भी अगर इस प्रकार के धुओं को सांस के रूप में अगर लेने पे मजबूर होना पड़ता है तो उनके भी जान को खतरा बना रहता है। और वायु में याद रखिएगा कि धूल कण ना हमेशा मौजूद होता है। धूल कण जैसी चीजें वायु में हमेशा सदैव उपस्थित होती है। पॉइंट हमारा कहता है नाइट्रोजन। वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? नाइट्रोजन है क्योंकि हमारे वातावरण में अगर सबसे ज्यादा कोई गैस उपस्थित है तो वो नाइट्रोजन ही है। हमारे आसपास की वायु का 79% हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन ही होता है। लगभग लगभग जितने भी 100% अगर आप वायु को अगर देखें तो उसमें 79% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको प्रोटीन का निर्माण करने के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है।
पादप हवा में मौजूद नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे दलहन पौधे होते हैं जिनके जड़ों में राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं, जो वातावरण से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधों को प्रदान करते हैं और पौधे फिर क्या करते हैं, उससे प्रोटीन वगैरह का निर्माण करते हैं। मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिन्हें पौधे आसानी से ग्रहण कर सके। तो ये नाइट्रोजन के बारे में था। अब हम बात करेंगे वायु से क्या अभिप्राय है, हवा से क्या समझते हैं, एयर से क्या समझते हैं। तो हमारे चारों ओर मौजूद है क्या, हवा। हमारे वातावरण में चारों ओर हवा मौजूद है। हम अपने आसपास मौजूद हवा को देख नहीं सकते, लेकिन जब पत्तियां सरसराहट करती है या हिलती है या कुछ पेड़ पौधे हिलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हवा के कारण ही हो रहा है। इसे हम देख नहीं सकते लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा वायु के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट है पवन चक्की का क्या कार्य है। पवन चक्की क्या होता है? पवन चक्की वह मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जो हवा में बहाव के चलते अ, चलता है और जिससे विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वायु की संरचना कैसी है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें होती है, ये हमने पहले भी बात किया है। भारी एवं हल्की गैसें, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑर्गन 0.90% है और भी बहुत सारे गैस है, धूल कण वगैरह भी इसी में शामिल होते हैं। तो वायु का जो महत्व है उसके बारे में जान लेते हैं। हवा का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हर सजीव को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव हैं उन सभी को सांस के रूप में हवा जरूरी है। किसी पदार्थ को दहन करने के लिए अर्थात जलाने के लिए भी हवा चाहिए। अगर हवा नहीं रहेगा तो कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। हवाई जहाज, चिड़िया हवा की अनुपस्थिति में नहीं उड़ पाएंगे। जितने भी आकाश में विचरण करने वाले वो या तो यंत्र हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन हो या पशु पक्षी हो, जो भी हवा में उड़ते हैं उनके लिए एयर की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर हवा के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हवा नहीं रहेगा पृथ्वी पे तो आप जीवन को नहीं जी सकते हैं। वायु कई गैसों, जल वाष्प, धूल कणों का मिश्रण है। वायु में उपस्थित कुछ गैसों के बारे में नीचे दिया गया है। जैसे पहले तो हम बात करेंगे वायुमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह जो है, पृथ्वी का जो बेस है, आधार है, उसके ऊपर चारों तरफ हवा की एक परत जो फैली हुई है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे कि हवा का दूसरा बड़ा घटक ऑक्सीजन है। मैंने आपको ऊपर बताया 78% अगर नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में तो उसके बाद 21% ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि हवा का 21% हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन से बना हुआ है और 78% जो है वो नाइट्रोजन से बना हुआ है। तो हर सजीव को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह प्राण वायु कहलाता है। ऑक्सीजन के बिना किसी वस्तु का दहन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है किसी वस्तु को जलाना। श्वसन दहन के फलस्वरूप क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 गैस निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जल में वायु। पानी में भी हवा मौजूद होता है। जल में घुली हुई वायु के कारण ही मछली वगैरह जो होता है, जो पानी के अंदर होते हैं, वो सांस ले पाते हैं। जब आप पानी को उबालते हैं तो उसमें बुलबुले आपको देखने को मिलेंगे। ये बुलबुले इसी बात की पुष्टि करते हैं कि जल में वायु मौजूद रहती है। इस तरह से आपने देखा एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 जिसका नाम था हमारे चारों ओर वायु, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।